82 साल की एक बुजुर्ग महिला की फोटो पर जब जर्नलिस्ट की नजर पड़ती है, तो जैसे ही जर्नलिस्ट की उस फोटो पर नजर पड़ती है, उस महिला को देखा जाता है और उसकी फोटो खींचता है। और खींचने के बाद अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन जिसका नाम टाइम मैगजीन होता है, वहां पर उस फोटो को भेज देता है। और 22 सितंबर 2020 को वह फोटो दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाती है। अब जैसे जैसे उस बुजुर्ग महिला की फोटो टाइम मैगजीन में प्रकाशित होती है, तो पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा होने लगती है। और चर्चा हो भी क्यों ना, दरअसल उत्तर प्रदेश के जो जिला हापुड़ है, हापुड़ का एक हाफिजपुर लगता है और इसी में एक गांव पड़ता है कुराना। वहीं पर एक बुजुर्ग महिला जिसका बिल्किस नाम होता है, उसकी जो फोटो होती है दिल्ली में धरना दे रही शाहीन बाग में जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी CAA और NRC के विरोध में, वहीं पर यह बुजुर्ग महिला भी धरना प्रदर्शन में शामिल होती है। जब इसका फोटो खींचा जाता है और खींचने के बाद जब वो वायरल होना शुरू हो जाता है, लगभग 4 साल बीत जाते हैं। यह मामला उस वक्त हाईलाइट होता है। 4 साल बीतने के बाद 2024 में इस घटना से रिलेटेड एक और घटना हो जाती है। दरअसल चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में बीजेपी की सांसद चुनी गई कंगना रनौत, वो जो एक फिल्म अभिनेत्री भी है, एयरपोर्ट पर एक CISF की जो महिला कांस्टेबल होती है, एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। और उस थप्पड़ की गूंज पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। दरअसल वो महिला कांस्टेबल ने ये जो फिल्म अभिनेत्री बीजेपी की सांसद होती है, इसको थप्पड़ क्यों मारा और इसका बिल्किस के केस से क्या कनेक्शन है, दोस्तों आज इस पूरी वाकये में हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा 3 न्यूज चैनल पर आप लोगों को सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये घटना शुरू होती है चंडीगढ़ से, लेकिन बात कर रहा हूं 7 जून 2024 को संसद भवन में NDA की बैठक होनी थी। बैठक को संबोधित करने वाले थे नरेंद्र मोदी जी। बैठक शुरू होती है और पहले जो NDA के द्वारा जितने भी चुने गए लोकसभा के प्रत्याशी होते हैं, सबको सूचना दी जाती है कि आपको 7 जून 2024 को दोपहर में आपको शामिल होना है, संसद भवन का हिस्सा बनना है। जितने भी सांसद होते हैं पूरे भारतवर्ष में, जहां जहां भी होते हैं, सभी लोगों को वहां पर पहुंचते हैं। दरअसल 6 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गई कंगना रनौत, जो एक फिल्म अभिनेत्री भी हैं, कंगना रनौत मंडी से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचती हैं। एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचती हैं तो वहां पर, क्योंकि कुछ लोग जो लोग हवाई जहाज से सफर करते हैं, वहां पर जब आते हैं तो कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। उसी प्रक्रिया के दौरान उनकी तलाशी ली जा रही थी और उनके सामान की चेकिंग भी हो रही थी। तो कंगना रनौत के सामान की भी चेकिंग हो रही थी। उनकी जब भी तलाशी नंबर जब आता है तो वो पहले केबिन से निकलकर दूसरे केबिन में जाती हैं। तो वहां पर CISF की एक महिला कांस्टेबल जो होती है, वो महिला कांस्टेबल से उसका आमना सामना होता है और बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ता है, चेकिंग कर रही थी वो महिला और इसी बीच दोनों के बीच में कुछ बहस हो जाती है और बहस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसके बाद क्योंकि वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता है, 10 से 15 फुट तक कोई आदमी नहीं होता है, इसलिए वो जिस हिसाब से आपस में बोल रही थी, शायद कोई उनकी आवाज को नहीं सुन पा रहा था। और इसी बीच में जो महिला कांस्टेबल होती है, जो CISF की महिला कांस्टेबल होती है, उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक जोरदार थप्पड़ कंगना रनौत को गाल पर जड़ देती है। और जैसे ही कंगना के गाल पर ये थप्पड़ जड़ा जाता है, तो कंगना रनौत के साथ जो एक टीम होती है, क्योंकि उनकी भी अपनी एक सुरक्षा होती है और साथ ही एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं, उनकी भी एक सुरक्षा होती है और चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर एक CISF की महिला कांस्टेबल जो है, उसने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को थप्पड़ क्यों मारा, बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ क्यों मारा। अभी ये बात लगभग 3 बजे के आसपास का वाकया होता है दोपहर का, और शाम होते होते 2 वीडियो तेजी के साथ पूरे सोशल मीडिया पर और मीडिया पर हर जगह वायरल हो जाते हैं। हर कोई जानना चाह रहा था कि ये जो महिला है, इसने थप्पड़ क्यों मारा। दरअसल इन सवालों के जवाब
हर कोई जानना चाहता था। दरअसल ये जो थप्पड़ मारने वाली महिला थी, महिला कांस्टेबल, 2009 में सीआईएसएफ के लिए इसका चयन होता है और इस महिला का जो कार्यकाल होता है ये बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यकाल आराम से चल रहा था, इसके ऊपर कोई भी विवाद नहीं था। 6 जून 2024 को अचानक से वह सुर्खियों में आ जाती है। आने की वजह थी जो कंगना रनौत, जो एक बहुत बड़ी हीरोइन और बीजेपी की सांसद है, उनको थप्पड़ मार दिया जाता है। दरअसल उस महिला की जो शादी हुई थी, एक कांस्टेबल वहीं पर काम करता है, वो भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट में ही सीआईएसएफ में ही काम करता है, उससे शादी हुई थी और इसकी 2 बच्चे भी हैं। ये महिला पंजाब के जो जिला होता है कपूरथला, वहाँ का एक गांव लगता है सुल्तानपुर, वहीं की ये रहने वाली महिला होती है और ये चेकिंग कर रही थी। लेकिन इसने थप्पड़ क्यों मारा, ये बात हर कोई जानना चाह रहा था। आज हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। 7 जून 2024 को संसदीय दल की मीटिंग चल रही थी संसद भवन के अंदर और प्रधानमंत्री मोदी सभी लोगों को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करने के दौरान जब वो महिला सशक्तिकरण पर बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में जो कैमरामैन होता है वो फोकस कर देता है कंगना रनौत के ऊपर। और ये फोकस इसलिए हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया पर यह बात बहुत तेजी से वायरल हो रही थी कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया है एक महिला कांस्टेबल के द्वारा। अब थप्पड़ मारने के पीछे क्या वजह थी? दरअसल 2 वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे थे, एक कुलविंदर कौर का, दूसरा कंगना रनौत का। और ये कहते हुए वो महिला दिखाई दे रही थी कि इसने बोला था कि 100 रुपए लेकर वहां पर महिलाएं बैठी थी, उस आंदोलन में महिलाएं बैठी थी और मेरी माँ भी वहां बैठी थी। ये बात मुझको बहुत ज्यादा खराब लगी जो इसने बयान दिया था। और ये कुलविंदर कौर का ये बयान, इसी बीच कुछ लोग इसका वीडियो बना लेते हैं। इतना बोलते ही ये महिला, इसका वीडियो आपने भी फेसबुक में या यूट्यूब वगैरह में देखा होगा। उसके बाद एक कंगना रनौत का वीडियो वायरल होता है जिसमें कंगना रनौत बोलती हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरी चिंता पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर है, इसे कैसे भी कर हैंडल करना पड़ेगा। बस इतना था। अब ये लड़ाई जो होती है, ये महिला कांस्टेबल तक तो अभी तक थी, लेकिन अब ये जो लड़ाई होती है, ये लड़ाई पूरे पंजाब से शुरू हो जाती है। अब पंजाब से शुरू हो जाती है तो हर कोई इस मामले में कूदने लगता है। जो भी मोदी विरोधी खेमा है, क्योंकि ये बीजेपी से है, और जितना भी मोदी विरोधी खेमा होता है वो इस मामले में धीरे धीरे कूदने लगता है और अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। दरअसल कहानी शुरू होती है कंगना रनौत के ऊपर 27 नवंबर 2020 को सुबह 10 बजे के आसपास। इन्होंने एक मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर एक फोटो है। दरअसल जो महेंद्र सिंह कौर नाम की एक महिला होती है, वो सिंधु बॉर्डर पर भारतीय जो किसान यूनियन है, किसान यूनियन मोर्चा, उसका झंडा पकड़े हुए थी और उसकी जो फोटो होती है वो बिल्किस बानो से अटैच करते हुए ये फोटो डाला गया था और इस पे उन्होंने कमेंट किया था कि ये दोनों महिलाएं 100 रुपए लेकर धरना प्रदर्शन में आती हैं और इस तरह से बोलकर उन्होंने उपहास उड़ाया था। उपहास उड़ाने के बाद ये जो विरोध प्रदर्शन था ये चारों तरफ फैलने लगता है और कंगना रनौत की ये बात कुलविंदर कौर नाम की सिपाही महिला के दिमाग में 4 साल से घूम रही थी और ये इस गुस्से को अपने दिल और दिमाग में भरे बैठी थी। और अचानक पता नहीं कहां से एक ऐसा दिन आ गया कि कंगना रनौत 4 साल बाद उसके सामने आमना सामना हो जाता है और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। दरअसल कुलविंदर कौर का यह दावा था कि उसका यह बोलना था कि सिंधु बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वहां पर किसान जो बैठे हुए थे उसमें इसकी माँ भी शामिल थी और उसकी माँ ने 1 रुपए भी किसान आंदोलन के लिए नहीं दिया और ऐसे ये मेरी माँ को बदनाम कर रही है। इसी को लेकर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा है। कंगना रनौत ने अपना वो ट्वीट डिलीट भी किया था, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक तीर हाथ से निकल जाता है तब वो मुड़कर कभी वापस नहीं आता। इससे पहले मामला आगे बढ़ जाता है और अब थप्पड़ जो लगा था इसकी गूंज पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है और हर कोई इस मामले को जानना चाहता था कि आखिर होगा क्या। जल्दबाजी में इस महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है, विभागीय जांच शुरू कर दी जाती है, लेकिन यह दावा भी किया जा रहा है कि 7 जून 2024 को दोपहर 3 बजे के आसपास कंगना रनौत की तरफ से कोई भी एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पुलिस विभाग इस मामले पर अपने
इस तरह से कार्रवाई कर रहा है और सीआईएसएफ भी अपने इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। जो किसान यूनियन है वो भी इसमें कूद चुकी है। जो राकेश टिकैत है उन्होंने बोला है कि हम जय जवान और जय किसान का नारा लगाते हैं। कोई भी हमारे जवानों के ऊपर कोई अगर बोल जाएगा तो जो उसके व्यक्तिगत लोग जुड़े हुए हैं, जो उसके पारिवारिक लोग जुड़े हुए हैं, जो किसान हैं, जो परिवार के लोग फौज में होते हैं, तो कैसे इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए इस महिला के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मामले की जांच पूरी ईमानदारी से की जाए। यदि एक तरफा कार्रवाई होती है तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इसलिए इस मामले की जांच सही जांच हो, जिससे जिसकी गलती हो उसको सजा मिले। यही नहीं, रणजीत सिंह राजू उन्होंने भी इसका समर्थन कर दिया है, इस महिला कांस्टेबल का, और समर्थन करते हुए कहा है कि भाई हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जगवीर सिंह घोषला भी इसी तरह की घोषणा कर देते हैं। हरसिमरत कौर बादल उन्होंने भी इस महिला का समर्थन करते हुए बोला है कि कंगना रनौत ने पंजाबियों की और आतंकवादियों की तुलना, उग्रवादों की तुलना पंजाबियों से कर दी है। ये कंगना रनौत ने बहुत गलत किया है। जैसे जैसे ये वीडियो वायरल होने लगता है, पंजाब के लोगों में उबाल फैलना शुरू हो जाता है। अब कहीं ना कहीं कंगना रनौत जो होती है उसके साथ जो गलत हुआ उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन थप्पड़ मारा गया है। इस बात को उस महिला ने भी कबूला है और कंगना रनौत के गाल पर जो निशान है उससे भी लगता है कि थप्पड़ मारा गया है। खैर ये जांच का विषय है, जब वीडियो सामने आएगा तो पता चलेगा ही। जो कुलविंदर कौर जो महिला कांस्टेबल है सीआईएसएफ की, उसने कंगना रनौत को जो थप्पड़ मारा है, ये थप्पड़ की जो जांच चल रही है अपने लेवल से अभी जांच हो रही है। कुलविंदर कौर को ये भी डर सता रहा है कि कहीं इनको नौकरी से बर्खास्त ना कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर कंगना रनौत की किसी भी बात को लेकर आपके अंदर अगर गुस्सा था तो आप अगर उसको थप्पड़ मारेंगे, तो इस तरह से राहुल गांधी ने ये भी बयान दिया था कि सारे मोदी चोर होते हैं, तो कल को जितने भी मोदी हैं वो राहुल गांधी को थप्पड़ मारने लगेंगे क्या? एक बार मनमोहन सिंह ने भी ये भाषण दिया था कि जितनी भी संपत्ति है, देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये बात, ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख भी सकते हैं, ये वीडियो यूट्यूब पर है। तो अगर ऐसी बात है तो जिन हिंदुओं को ये बात खराब लगी तो क्या वो भी मनमोहन सिंह को थप्पड़ मारेंगे? क्या किसी बात का विरोध करने के लिए आपको थप्पड़ मारना चाहिए सही है? और ये कितना गलत? मेरे इस वीडियो को देखने वाले कांग्रेसी भी हो सकते हैं, भाजपा भी हो सकते हैं, निर्दलीय भी हो सकते हैं, लेकिन क्या इस तरीके की बात करना क्या सही है? अगर आपको किसी का भी विरोध करना है, किसी की बात आपको खराब लगती है, तो आप लोग उस बात का विरोध करिए, उसका अनशन करिए, उसके लिए धरना प्रदर्शन करिए। क्या किसी को मारना सही है? इस तरह से अगर मारने की बात होगी तो कल को जिन लोगों को कंगना रनौत के ऊपर ये जो थप्पड़ पड़ा है कुलविंदर कौर का, अगर ये खराब लगता है तो कल को कुलविंदर कौर के ऊपर अगर लठबाजी होती है, कुलविंदर कौर को अगर कोई थप्पड़ मारता है, तो क्या ये बात सही होगी? इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह की जो बातें करते हैं, इस तरह के जो अपने कानून को अपने हाथ में लेते हैं, बहुत ही गलत है। इस तरह से कुलविंदर कौर को नहीं करना चाहिए। अगर आपको गुस्सा था तो आप उस बात को रखती और उसका विरोध प्रदर्शन करती। इस तरह से किसी को मारना सही नहीं है। थप्पड़ का बदला अगर थप्पड़ से होगा तो फिर भूचाल आ जाएगा देश में। अब सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के पक्ष में कुछ लोग हैं, कुछ लोग कुलविंदर कौर के पक्ष में हैं। मामले की जांच अभी चल रही है। सीएसएफ और चंडीगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपने स्तर से इसकी जांच कराने के लिए बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है। दोस्तों अब ये जांच का विषय है। जब जांच होगी और बात सामने आएगी किसकी गलती थी किसकी नहीं गलती थी। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना है, किसी को परेशान करना नहीं था, लेकिन आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था कि इस तरीके की भी चीजें होती रहती हैं, तो आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों इस खबर में, इस घटना में अगर आगे कोई खबर आएगी तो मैं अपने चैनल पर डालूंगा, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।